आज के इतिहास पर नज़र डाल लेते हैं। 28 अक्टूबर 2023 का दिन है। जल्दी से बात करूंगा 1867। सिस्टर निवेदिता, जी, भगिनी निवेदिता। उम्मीद है आपने ये नाम सुना होगा, है ना, और बहुत ज़्यादा भी सुना होगा। राजेश, आज हम क्यों जिक्र कर रहे हैं इनका? आज के दिन जन्म हुआ था कहाँ पे? नॉर्दर्न आयरलैंड में, जो कि इंग्लैंड का ही हिस्सा है। आपको पता है बाकी आयरलैंड जो सदर्न एरिया है आयरलैंड का, वो एक अलग इंडिपेंडेंट देश है। तो ये एंग्लो आयरिश थी राजेश। और देखिए, और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, मैं जगह लिख के लाया था। ये जगह है डेंगेनॉन जो है, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ। ये कौन थी जी? ये टीचर थी, ऑथर थी, मतलब राइटर थी, और सोशल एक्टिविस्ट भी थी, जो कि उन्होंने भारत में आके किया भी। असली नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। जी, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ये सारे प्रश्न उनके लिए, जो हमारे मित्र तैयारी में जुड़े, हाँ बिल्कुल, उनके लिए हो सकता है। 1895 में ये स्वामी विवेकानंद से मिली थी लंदन में, और वहाँ से उनसे प्रभावित हुई मिलकर ये, और कोलकाता आ गई, और फिर बहुत सारा काम किया इन्होंने। रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनके बहुत करीब थी सिस्टर निवेदिता। हाँ, हालांकि सिर्फ 43 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी दार्जिलिंग में, है ना जी। 1886 राजेश, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हम सब जानते हैं, है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? न्यूयॉर्क में है राजेश। आज के दिन हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? देखिए, एक तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये फ्रांस के लोगों ने गिफ्ट किया था, बिल्कुल, अमेरिका के लोगों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। इंग्लैंड, जैसे भारत पे कब्जा था इंग्लैंड का, वैसे ही, और फ्रांस और इंग्लैंड की बनती नहीं थी, आप जानते ही हैं। उसमें फ्रांस ने मदद भी की थी अमेरिका की, इसलिए तोहफे में ये प्रतिमा दी गई थी उन्हें। आज के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति, देखिए ये बड़ा प्रश्न है, यह बड़ी एक जानकारी है। ग्रोवर क्लीवलैंड, ग्रोवर क्लीवलैंड राष्ट्रपति थे अमेरिका, जिन्होंने इसको जनता के नाम किया था। मतलब मूर्ति तो लगा दी गई थी, लेकिन इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। अब अच्छा, ये है कहाँ राजेश? बेडलो आइलैंड कहलाता थी पहले ये जगह जहाँ पे इसे लगाया गया, लेकिन इसे लगाने के बाद इसे लिबर्टी आइलैंड बोला गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वजह से। कहाँ पे है? मैनहट्टन आइलैंड जो है, जो हम फिल्मों में देखते हैं, बाकी सब कुछ जो है, न्यूयॉर्क तो एक स्टेट है, और ये इसका मैनहट्टन, जो मेन आप ये कहिए कि शहर कह लीजिए, और उसका जो आइलैंड है अपने आप में ही मैनहट्टन, तो इसके जो बिल्कुल सदर्न टिप है, दक्षिणी जो कोना है, वहां पे लगी हुई है। राजेश आगे बढ़े। 1726 एंग्लो आयरिश, एक और जिक्र आ गया जी। ये लेखक, और आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा, जोनाथन स्विफ्ट साहब, सुना है ना जी? जो शायद जहाँ से आपको ये नाम याद आया, मैं वहीं जाने वाला हूँ। राजेश, इनकी एक किताब बाजार में आई जिसपे इन्होंने नाम नहीं लिखा था अपना, ना किसी और का। ये एनोनिमस बुक थी, मतलब बिना किसी लेखक के नाम से इन्होंने एक तजुर्बा किया था। बुक का नाम क्या था राजेश? ट्रेवल्स इनटू द सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट नेशंस, हाँ, आपको मैं इसका आसान जो नाम है वो बता देता हूँ, गुलिवर्स ट्रेवल्स। क्या बात, गुलिवर की कहानी राजेश, है ना, हम सब जानते हैं। तो राजेश, वही जो है ना, एक बार वो ड्वार्फ्स में, बौने लोगों के बीच में चले जाते, और एक बार जायंट्स में चले जाते हैं ना, जो बड़े बड़े आकार के लोग होते हैं, है ना। कितनी अच्छी कहानियाँ लगती थी वो, अभी भी पढ़ लिया मजा आता है। राजेश, इस पुस्तक का योगदान क्या था अंग्रेजी साहित्य में? इसे एक मील का पत्थर माना जाता है, और एक महान योगदान था इसका। क्या? देखिए, साहित्य में एक विधा जो थी वो काफी लेट आई, पोइट्री से भी, और वो थी नॉवेल, है ना जी। जो नॉवेल्स थे, इस विधा को जन्म देने में इस बुक का, गुलिवर्स ट्रेवल्स को अगर हम कहें, ये माना जाता है कि बहुत बहुत ज्यादा योगदान था। उसके बाद लोग इधर को मुड़े थे ज्यादातर।